बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि एक छिहत्तरी कभी खुश नहीं रह पाएगी। खुश कितना अपने बाप भाई को, अपने पूरे खानदान को जेल भेज के। तो आप उनको जाके देखे थे, उनके घर वाले की गलती है। जब आरती चीख के तभी बोल रही थी कि पिताजी छोड़ दीजिए, सजा हो सकती थी। 8 आदमी को तो सजा हुई ना, तो गलत थे, इसलिए वह गलत का परिणाम इंसान को भोगना ही पड़ता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी देखिए हम बाड़ी में बैठे हुए हैं और आज जो है सोमवार है, सावन का फर्स्ट सोमवारी है दोस्तों। तो अभी देखिए पता नहीं आज जो है कल वो सब जो है ना, उधर जो केस की बात चल रही थी, छोटू जी की जो जितने हत्यारे थे, आठों को मरकत की तो सज़ा हो ही गई है दोस्तों, आप सभी को पता है। तो उसी में और सब यहाँ से जो अररिया कोर्ट है, यहाँ से तो उनको सज़ा सुना दी गई है। यहाँ से पेपर सब भी सबको मिल गया है, वो भी पार्टी को मिल गया और हम लोग को भी मिल गया, दोनों पार्टी को पेपर सब मिल गया है दोस्तों। और वो सबको तो जिस रोज़ सज़ा सुनाई गई थी उसी रोज़ पेपर दे दिए थे वो सबको। तो वो सब जो है पता नहीं, ऐसे तो देखने के लिए तो नहीं गए हम लोग, लेकिन जब तक कोई बोलते नहीं है, कोई काम करते कहीं नहीं है, तो कोई किसी को पता चलता नहीं है। तो वो सब बोल रहे थे क्या अब उसी रोज़ जो है वहाँ पटना हाई कोर्ट में शायद लगा दिए हैं। अब सुनने में आ रही है, ऐसे तो देखने के लिए तो नहीं गए दोस्तों, लेकिन सुनने में आ रही है कि अब वो सबको जो है बेल मिलने वाला है। इस जो उम्र कैद की सज़ा हुई है, जजमेंट को तोड़ करके वहाँ पे बेल दिया गया है। अब पता नहीं आखिर सच्चाई क्या होता है, सो तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आखिर इसमें सच्चाई क्या है वो भी आप लोग को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अगर जब 10 आदमी कोई भी बात बोलते हैं तो ज़रूर मन में जो कोई भटकाव आ जाता है कि आखिर सच्चाई है कि गलत है। तो इसलिए हम अपने पापा जी को, यहाँ पर अपने ससुर जी को भेजे हैं पटना हाई कोर्ट देखने के लिए आखिर क्या सच्चाई है क्या गलत है। क्योंकि दोस्तों जब इतना दिन से, आज 2 साल से हम लोग लड़ते आ रहे हैं और आप लोग प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, इतना प्यार से कि हम लोग लड़ पा रहे हैं, केस को लड़ पा रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं हम लोग अच्छे ढंग से। वो भी हम लोग अकेले नहीं लड़े हैं, आप लोग के सपोर्ट से लड़े हैं। हम लोग सब दिन बोलते हैं, आप लोग के वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो आज हम लोग कहीं का नहीं रहते। सब दिन हम लोग वीडियो में बोलते आ रहे हैं, आप लोग हम लोग मेरे लिए जो है, हम लोग के लिए भगवान है आप लोग। तो इसीलिए दोस्तों पापा जी को भेजे हैं। अब क्या राय होती है उसमें निकल के आती है, पापा जी आएंगे तो फिर आप लोग को ज़रूर बताएंगे दोस्तों। पता नहीं, देखिए इतना हम तो ये कहते हैं कि इतना हैरान करके क्या मिलेंगे। अभी तो बहुत सारे आदमी हमें गलत बोलते हैं, लेकिन जिस टाइम हम चीख के, और ईंट का जवाब तो पत्थर से मिल ही जाता है, हम जवाब नहीं देते, हम भी बहुत बोलते हैं, लेकिन हमारे जितने चाहने वाले हैं जो हमारी दर्द समझ सकती है वो आप लोग को ज़रूर जवाब देते हैं। बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि एक छिहत्तरी कभी खुश नहीं रह पाएगी। अभी कितना ज़्यादा खुश है। कल जो हम शॉर्ट बनाए थे उसमें हम आज जो है थोड़ा बहुत कमेंट पढ़े थे, तो उसमें क्या लिखा था कि ये जो है ना खुश कितना अपने बाप भाई को, अपने पूरे खानदान को जेल भेज के। तो उसमें रिप्लाई दिए थे कोई जो चाहने वाले थे, जो इस कंडीशन से गुजरे होंगे और शुरू से देखते आ रहे हैं, वो जवाब दिए थे कि आप जो समझने वाले आदमी हैं, आप उनको जाके देखे थे, उनके घर वाले की गलती है। जब आरती पुकार के चीख के तभी बोल रही थी कि पिताजी छोड़ दीजिए, तभी उनको समझ नहीं थी। आज कोई जेल में रहते क्या? एकदम आप सही बोले हैं, एकदम आप सही बोले हैं ये बात क्या, एकदम आप सही बोले हैं, एकदम आप सही बोले हैं ये बात सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम क्या उस टाइम क्या किए थे ना, वो सब के लिए अभी तक क्या किए थे वो हम जानते हैं, लेकिन वो लोग को सूझे ना, वो लोग को अभी तक सूझ नहीं। जिस रोज सजा होने वाली थी उस रोज तक सूझ नहीं थी, उस रोज तक अकड़ थे। हमारे हस्बैंड जी को ठुठवा दिखा के गए थे, कितना वीडियो में आप लोग को बताएं, कितने मीडिया में भी बताए हैं तब। लेकिन अब हमको गलत, अरे छोड़ो ना, बिगड़े हुए जो बिगड़े रहते हैं ना खुद, वो इसीलिए आपको बिगड़े हुए कहते हैं। बोलते हैं कि इनको तो कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा, इनको सब दिन गाली ही मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, दीजिए गाली। हम खराब रहेंगे तब ना हमको बुरा लगेगा कि हाँ आप लोग गाली दे रहे हैं तो हम खराब हैं। राजा के तो पीछे में ऐसे कोई भी गाली देते हैं। कोई बात नहीं, मेरे सामने भी आके देख लीजिए एक बार, तब कहिएगा। हम क्या किए वो हम जानते हैं, हम अपने पूरे खानदान के लिए, हम अपने भाई बाप जीजा सब के लिए हम क्या किए वो हम जानते हैं। मेरे दिल में है, मेरे अंदर में है, मेरे यहाँ के घर वाले जानते हैं कि वो सब के अंदर, उस सब के प्रति मेरे अंदर कितना दया थे, जो कि मेरे चलते पापा सब जो है ना, जो हम बोलते हैं सब पापा सब मान जाते हैं। कौन सा परिवार होगा कितना मान जाएंगे, और इतना बड़ा घटना करके, इतना बड़ा अति करके तब जाके इतना अकड़ में रहेगा तो कौन सी होगा। देखिए दोस्तों एक बात आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि जो गलत करते हैं ना तो वो कभी छुप नहीं सकते हैं। हम इंसान से छुप जाइएगा, इंसान से छुटकारा पा जाइएगा कुछ दिन के लिए, लेकिन भगवान से छुटकारा कभी नहीं। बात सही है। आज वही हाल हुआ, हम लोग कुछ नहीं किए हैं,
सपोज दैट हम लोग वो लोग के पास ज़मीन जायदाद पैसा बहुत कुछ थी, लेकिन हम लोग के पास सिर्फ आप लोग की प्यार सपोर्ट से जितनी आती है अभी तक में, तो आप लोग देख ही रहे कि जो घर है वो घर है ही, ये भी घर कुछ भी नहीं कर पाए अभी तक में, जितना कुछ है। और जहाँ तक कि होता है कि हम लोग ब्याज पे पैसा लाके काम करते हैं, वही केस में समय पे तो करना पड़ता है ना, समय पे ब्याज पे पैसा लाके काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप लोग से बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है। लेकिन वो सबको पैसा जमीन बहुत कुछ थे, 10 लाख रुपया भी तोपे, और बहुत सारे आदमी के पास भी बोल रहे थे कि हम केस को खा गए हैं। तो दोस्तों, जितना आप लोग प्यार सपोर्ट देना, आप लोग को व्यू से पता चल ही जाता होगा कि हम लोग कितना कमाते हैं रुपया, और जितना कमाते हैं उसका 2 गुना रुपया खर्च होता है। तो बताइए हम लोग कहाँ से एस्टिमेट करेंगे उतना, इसलिए हम लोग को ब्याज पे पैसा उठ के आता है। और कैसे खर्च होता है वो भी बता दीजिए। वो भी आप लोग को अभी बता रहे हैं कि 6 महीने के अंदर 30 रोज हुआ, और 1 महीना कंटिन्यू चला, 1 रोज छोड़ के 1 रोज कंटिन्यू चला, और एक गवाही में 5,000 रुपया, किसी गवाही में 10,000 रुपया। आप सोच लीजिए 5,000 से जोड़ लीजिए 30 का कितना हो गया। अब 1 महीने के अंदर बताइए कितना हम लोग कहाँ से एस्टिमेट किए हैं, वो हम लोग जानते हैं। और वो लोग के पास जब पैसा जमीन जायदाद थे ना, तो वो लोग बोल रहे थे कि हम कानून को खरीद लिए, केस को खरीद लिए। मेन बात क्या है, वो लोग के पास जमीन है ना, और पैसे, हम लोग के पास जमीन नहीं, इसीलिए वो लोग इसलिए सोचे थे कि उनको अब दवा ही देंगे, हम मार भी देंगे, दवा ही देंगे। लेकिन भगवान जो है ना सब पे रहते हैं। हम लोग ना आदमी मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, भगवान जिसके असर पे है ना। और कोई भी जज कानून को कोई खरीद नहीं सकते हैं दोस्तों। इतना तो यहाँ से सीख लीजिए कि कानून को कोई नहीं खरीद सकते हैं, चाहे कितना बड़ा पैसा वाला क्यों नहीं है। जज एक भगवान होते हैं, भगवान के तहत होते हैं, और सारा सबूत पढ़ते हैं। बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि जान के फंसा दिए उनको, बेचारा ऐसे करके बोलते हैं कि बेचारा बहुत सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं। और आदमी सबके पास जो रो के बिलख के रोते हैं ना, और पूरा दिल से मतलब ऐसे करके रोते हैं कि आदमी को लगता है कि सही में बहुत शरीफ है, इसलिए उनको बोलते हैं कि बहुत शरीफ है, बेचारे हैं, और गलत उनको फंसाया गया है। हम गलत फंसाते ना, वहाँ पे तो सारा प्रूव्ड था ना जज साहब के पास, वो क्या गलत थोड़े करते, वो सब बात सही कि वो सच्चाई देखें आखिर क्या है। नहीं तो वो भी छांट सकते थे। 9 आदमी थे, 1 आदमी उसमें नहीं थे, नाबालिग थे, तो उनको छांट दिया गया, उनको भी सजा हो सकती थी। 8 आदमी को तो सजा हुई ना, तो गलत थे, इसलिए वह गलत का परिणाम इंसान को भोगना ही पड़ता है। चाहे आज भोगे कल भोगे, जितना दिन भोगे, जितना दिन और रेस्ट करने का रहता है, ताकि उनको भगवान ये मौका देते हैं कि कहीं इनको सुधरे कि ना सुधरे, ये इनका घमंड टूटता है कि नहीं टूटता है। लेकिन घमंड नहीं टूटा तो गया अपना। अब मेरा गलती देखे क्या फ़ायदा मिलेगा, इतना गलती दिए मेरे बारे में, कितना कहाँ क्या बोले हैं सब जानते हैं, आप लोग मीडिया पे खुद देखे। अरे गलती तो वो लोग किया है, मतलब बदनाम किए गलत तरीका से हमें अपने बचने के लिए। लेकिन हम जो किए हैं, हम आज तक वही बात बोल रहे हैं, हम कोई अपशब्द बोले हैं। और जितना मेरे साथ बीता है ना, हमारे गांव वाले भी जानते हैं, हमारे जितने सगे संबंधी वो भी जानते हैं, हमारे वाले भी जानते हैं, हमारे जितने सगे संबंधी वो भी जानते हैं कि हमारे साथ किस तरह व्यवहार होता था, और हम किस तरह उस घर में जीते थे। गाँव वाले क्या कि आँख में पट्टी बांधा रहता है किसी का, किसका गाँव वाले किसके बारे में नहीं जानते हैं, सबके बारे में सब जानते हैं। नहीं होता ना तो जाके यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, सब जानते थे कौन कैसे है, सबके गांव में सब जानते हैं। लेकिन फिर भी किसी से मेल मिलाव नहीं था, किसी का बात नहीं सुनी, और जो उनको धंसाने वाला था उनके बात सुने तो धंसा। आज मेरा गलती क्यों ठहरा रहे हैं, मेरा कोई गलती नहीं है इसमें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उनको बेल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो अररिया कोर्ट से उनको तो सज़ा सुना दी गई है। अब किस आधार पे पटना में बेल देंगे वो तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोग को समझ में आएंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे तो हमारे पापा जी गए हैं, अब आते हैं, अब क्या होता नहीं होता वो भी अपडेट आप लोग को ज़रूर बताएंगे।